हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी। आज की डेकोरेशन बहुत प्यारी है और बिल्कुल अलग ढंग की है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये 2 फ्लेवर का केक था, चॉकलेट और पाइनएप्पल। तो मैंने दोनों ही केक बेक करके रख लिया था। ये 10 इंच के टिन में मैंने चॉकलेट केक बेक किया है, और चूँकि ये 2 टायर का केक है तो एक छोटा केक बेक किया है वो पाइनएप्पल फ्लेवर का, तो वो 5 इंच के टिन में किया है। तो चलिए पहले हम चॉकलेट केक की लेयरिंग और आइसिंग वगैरह कर लेते हैं। तो दोनों ही केक को मैंने 3-3 लेयर में कट कर लिया था। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो बनाने में बहुत घंटे का टाइम लगता है, केक बनाना प्लस वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, सारी चीज़ों में। तो थोड़ा-सा आपको लाइक करने में तो कोई भी मेहनत नहीं लगेगी, बस 1 सेकंड का वक्त लगेगा। आप एक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बस लाइक हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस में लगते हैं। तो दोनों ही केक मेरा कट गया है। तो पहले चॉकलेट केक की हम लेयरिंग और आइसिंग वगैरह करेंगे। तो क्रीम में मैंने चॉकलेट गनाश मिक्स कर लिया है। इतनी ही क्रीम ली है जितना कि हमें ज़रूरत होगी क्रम कोटिंग तक। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम बोर्ड पर लगाएंगे। बोर्ड का साइज़ हमेशा थोड़ा बड़ा लेना है केक से, अच्छा खासा बड़ा। जितना बड़ा लीजिएगा तो आपको केक को हैंडल करने में, कहीं आपको दूर भी ले जाना है तो हैंडल करने में ईजी रहेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो ये 10 इंच के लिए मैंने 12 इंच का बोर्ड लिया है। अब इसकी सोकिंग हम करेंगे शुगर सिरप से। आप यहाँ पर गनाश पानी के मिक्सचर से भी सोकिंग कर सकते हैं, या अगर मीठा बिल्कुल नहीं किसी को चाहिए, कम चाहिए, तो सिंपल पानी से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने शुगर सिरप से किया है क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने शुगर सिरप से किया। तो चलिए सोकिंग हो गई है। अब इस पर हम जो क्रीम बना के रखा था वो लगाएंगे। जितनी रिक्वायरमेंट हो क्रीम, किसी को कम चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए होती है, जैसी डिमांड हो वैसे क्रीम लगाइए। हाँ, केक किसी से ऑर्डर लेते टाइम ज़रूर पूछ लिया कीजिए कि केक में आपको क्रीम कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए या नॉर्मल चाहिए। तो इससे होता है कि आप आसानी हो जाती है समझने में कि किसकी पसंद कैसी है। तो ये मेरा क्रीम भी लग चुका है, और अब इसके ऊपर हम गनाश डालेंगे। और गनाश बनाने में मैं 50-50 वाला ही रेशियो रखती हूँ, मतलब 50 हाफ़ जो है चॉकलेट रहती है और हाफ़ क्रीम रहती है। जितना चॉकलेट उतना ही क्रीम, तो उससे अच्छा गनाश बन जाता है। तो देखिए मेरा जो है तीनों लेयर सेट हो गई है मेरी। और यहाँ पर बीच में आप चोको चिप भी डाल सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गई थी, इस वजह से नहीं डाला है मैंने, वैसे मैं हमेशा डालती हूँ। अब जो थोड़ी, और ये जो बचा हुआ जितना गनाश है मैंने ऊपर वाली लेयर पर डाल दिया, मतलब टॉप लेयर पर डाल दिया। जब भी चॉकलेट वाली डेकोरेशन नहीं होती है, अलग कलर की क्रीम से होती है या कोई और थीम होता है, तो मैं इस तरह से चॉकलेट गनाश ऊपर वाली लेयर पर भी डाल देती हूँ। इससे क्या है कि चॉकलेट का अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे तो अगर हम चॉकलेट से कवर करते हैं तो चॉकलेट का अच्छा टेस्ट आता ही है केक में, केक अच्छा ही बनता है। लेकिन चॉकलेट केक अगर ऊपर से आप क्रीम से कवर कर रहे हैं, तो ऊपर वाली लेयर पर चॉकलेट अच्छे से डाल देने से अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, आप भी करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। फिर मैंने थोड़ी सी क्रीम से क्रम कोटिंग भी इसकी कर ली है, और साथ के साथ मैं इसकी फाइनल आइसिंग भी कर दूंगी। और उसके बाद मैं दोनों ही केक को फ्रिज में रख दूंगी थोड़ा सेट होने के लिए। तो ये क्रम कोटिंग हो गई है मेरी। अब मैं इसे वाइट कलर की क्रीम से ही कवर करूंगी, क्योंकि मुझे केक वाइट चाहिए। तो मैंने पाइपिंग बैग से क्रीम लगाई है और स्क्रैपर से इसको क्लीन किया है, और बहुत ही नीटली और बहुत फिनिशिंग के साथ इसको क्लीन किया है। एज जो है बिल्कुल शार्प निकाला है। और उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिस दिन मैं ये केक बना रही थी, तो क्रीम ड्राई हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब भी आपकी क्रीम ड्राई होने लगे ना, तो पैलेट नाइफ़ को पानी में डिप करके उसके बाद फिनिशिंग कीजिए, तो बहुत ही अच्छी क्लीन फिनिशिंग होगी। तो वही मैं कर रही थी। इसके बाद मैंने पाइनएप्पल केक की भी लेयरिंग कर ली है। वो हर लेयर पर मैंने पाइनएप्पल क्रश और फिलिंग डाला है। उसके बाद इसको भी सेम तरीके से कवर किया है, क्लीन किया है, और इसकी भी बहुत अच्छी फिनिशिंग की है, और एजेस को बहुत अच्छे से शार्प तरीके से निकाला है। और इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मुझे फॉन्डेंट का कुछ काम करना था, कुछ फ्लावर वगैरह बनाना था, तो वाइट फॉन्डेंट ले लिया है। वाइट, रेड और ग्रीन का काम था मुझे। तो फॉन्डेंट पहले रोल कर लिया है, और रोल करने के बाद
कुछ नहीं करना था मुझे, बस जो प्लंगर कटर आता है उससे मैंने फ्लावर वाले से फ्लावर कट किया और लीफ वाले से लीफ कट कर लिया था। तो इस तरह से फैला फैला के मैंने पतला पतला जो है बेल लिया था फॉन्डेंट को। तो इस तरह से मैंने 3 जो है रोल करके फॉन्डेंट रखा है वाइट, जो 2 मुझे और किसी काम में यूज़ करना वो आप देखिएगा, और बाकी से मैंने इस तरह से प्लंगर कटर से फ्लावर कट कर लिया है। और रेड कलर की का भी फ्लावर इसी तरह से मैंने कट कर लिया था। उसके बाद बहुत सारा कट किया था, बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का। ये सारा कट हो गया है। अब इसको मैंने ये जो इस तरह का टूल आता है, फॉन्डेंट वाला टूल आता है, उससे सारे लीफ को इस तरह से स्प्रेड किया, पतला किया। तो इस तरह से फ्लावर बनाने से जैसा फ्लावर जो आर्टिफिशियल फ्लावर आता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है देखने में। लगता ही नहीं है कि ये शुगर पेस्ट से बना हुआ या फॉन्डेंट से बना हुआ फ्लावर है। तो बस ऐसे लीफ को स्प्रेड कर देना है, बिल्कुल पतला पतला कर देना है। तो मैंने सारे ही जितना भी फ्लावर कट किया था सबके लीफ को, रेड और वाइट दोनों ही के लीफ को इस तरह से स्प्रेड कर लिया था। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर उतने टाइम तक मैं आपको वीडियो दिखाती रहूँगी तो कोई नहीं देखेगा, आप भी भाग जाएंगे छोड़ करके। इतना मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से इस टूल से आपको लीफ को स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने से पहले ये टूल के ऊपर आप या तो थोड़ा सा बटर लगा लीजिए, या जो एक वेजिटेबल शॉर्टनिंग आती है ना वो लगा लीजिए। कुछ भी चीज़ ऐसी चिकनी लगा लीजिए जिससे, या फिर घी है तो घी हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लगा लीजिए, ताकि आपका टूल अच्छे से फॉन्डेंट के ऊपर स्लिप करे। स्लिप नहीं करेगा तो टूट जाएगा। तो बस ऐसे ही करके मैंने सारे फ्लावर को रेडी कर लिया था। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रख करके सेट करेंगे। तो पहले ये सारा जो फ्लावर बनाया इसको हम थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह का जो चॉकलेट का बॉल बनाते हैं उसका जो मोल्ड आता है ना, उसमें छोटा और बड़ा दोनों साइज़ का मैंने लिया है। छोटे फ्लावर को छोटे में डाला और बड़े को बड़े में। और ये ग्रीन कलर के फॉन्डेंट से मैंने ये लीफ कट कर लिया है, और उसमें तो मार्क आ ही जाता है प्लंगर कटर से, लेकिन मैंने उस मार्क को थोड़ा सा और डार्क किया है, गहरा किया है, ताकि अच्छे से दिखे। और ये सारी चीज़ मेरी रेडी हो गई थी। अब ये फूल के बीच में जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, बड जो होता है, वो बनाने के लिए मैंने ये वायर कट कर लिया जितना मुझे चाहिए। पतला वाला वायर आता है DIY के लिए, वही वायर लिया मैंने। और एक एक वायर को ऐसे लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा, जिस भी कलर का बर्ड बनाना है वो थोड़ा सा फॉन्डेंट लेना, उसको इस तरह से मुंह पर रोल कर देना ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही बर्ड मैंने कुछ ब्राउन बनाया था और कुछ वाइट बनाया था। मतलब जिस कलर का फ्लावर है उससे उसके कॉन्ट्रास्ट में जो कलर हो अच्छा लगे वो बना लिया था। तो चलिए अब हम चलते हैं और अपने केक को असेंबल करेंगे। ये तो हमारा रेडी था ही और फ्रिज में रखा हुआ था। तो सबसे पहले छोटे वाले केक को हमें शिफ्ट करना बड़े केक पर, और केक जाने वाला है दूर, तो उसको मतलब वो स्टेबल रहे, तो उसके लिए मैंने ये डाला है डॉबल केक के अंदर, ताकि अच्छे से टिका रहे और केक टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, इसलिए। अब छोटे वाले केक को शिफ्ट करना है, तो बस पैलेट नाइफ से मैंने इस तरह से उठाया है केक को और इसके ऊपर रख दिया है। तो ये बहुत देर से सेट था तो दिक्कत नहीं हुई। अगर फ्रेश डाल रहे हैं तो 2 पैलेट नाइफ यूज़ करना होगा। उसके बाद मैंने एक डॉबल ऊपर से भी डाल दिया सेंटर में, ताकि दोनों केक स्टेबल रहे। और फिर ये बड़े वाला साइज़ वाला जो ओपन स्टार टिप वाला नोज़ल होता है ना, वो लिया है, उसमें क्रीम डाली है और इससे बॉर्डर बनाया है इसका। बस आगे पीछे करते हुए सिंपल बॉर्डर बनाना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा केक का क्रीम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, वो मेरा ही हाथ लग गया था फ्रिज के अंदर, उस वजह से हो गया है। और केक सेट हो चुका है, तो उस पर अब हम पैलेट नाइफ चलाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो अब हमें इस डेकोरेशन से ही इसको छुपाना होगा। तो जितना फ्लावर बनाया है और भी जो चीज़ बनाई है उससे हम इसको छुपा देंगे। तो इस तरह से बर्ड जो बनाया था हमने उसको रोल करना है और जो फ्लावर के सेंटर में डालना है। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर ये लगता है देखने में। उसके बाद पीछे की तरफ से जो लीफ बनाया था वो फॉन्डेंट ग्लू या फिर पानी, किसी भी चीज़ की हेल्प से आप साथ लगा लीजिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर रेडी हो गया। अब फ्लावर लगाने से पहले मैंने इस पर थोड़ा लस्टर डस्ट स्प्रे कर दिया, ताकि हमारे केक में अच्छी सी शाइन आ जाए।
क्योंकि वाइट केक है, इस पर तो वैसे भी लस्टर डस्ट अच्छा लगता है। अब ये जो मैंने पट्टी बेल के रखी थी वो है, उसको मैंने कट कर लिया थोड़ा और एक तरफ से लगाया है कि ये डिज़ाइन मैंने कहीं देखा था इंस्टाग्राम पे, तो वही डिज़ाइन मैंने ट्राई किया है। इस तरह से पट्टी काटी थी, रोल करके तो मैंने रखा ही था, उसको इस तरह से केक के साइज़ के हिसाब से काट लिया है। उसको थोड़ा सा प्लेट जैसा बना करके एक लेफ़्ट से राइट और एक राइट से लेफ़्ट जो है तिरछे से लगाया और साइड में उसके फ्लावर लगाना है। तो वाइट फ्लावर 2 बनाया था और 2 रेड फ्लावर बनाया था। तो दोनों मैं लगाऊंगी, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो रेड फ्लावर के सेंटर में डालने के लिए मैंने वाइट बर्ड बनाया था, उसके भी पीछे मैंने वैसे ही लीफ चिपकाया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन, और ग्रीन लीफ बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा जो वाइट पर्ल होता है स्प्रिंकल, बिल्कुल छोटे दाने वाला 0 साइज़ वाला, वो लगाया है। और ये मेरा आर्टिफिशियल फ्लावर है। अब बताइए आर्टिफिशियल फ्लावर और फॉन्डेंट वाले फ्लावर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं बता सकता है। और उसके बाद थोड़ा और आर्टिफिशियल फ्लावर से मैंने इसको डेकोरेट किया, फिर गोल्डन फ्लेक से डेकोरेट किया। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा केक लग रहा था मेरा। ये डिज़ाइन डेकोरेशन बहुत ही प्यारी थी। और ये जो ऊपर होल दिख रहा था वहाँ पर मैंने थोड़ा क्रीम डाल दिया और एक अच्छा सा टॉपर लगा दिया ओकेजन के हिसाब से। तो ये वाली डेकोरेशन भी मेरी हो गई है कंप्लीट। आप लोगों को ये डेकोरेशन मेरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको बेकिंग में इंटरेस्ट है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।